सतीश जी, मायावती ने तो आज अपने आप को अलग कर लिया, एकला चलो की राह पर वो चलती हुई नजर आ रही हैं, कह रही हैं अपने दम पर मायावती चुनाव लड़ेंगी। तो जो पिछले उनके अनुभव रहे हैं उससे ये सीख है, या फिर जो गठबंधन बन रहा है उसमें विश्वास नहीं है, या फिर जो प्रस्ताव आ रहे हैं उन पार्टियों पर विश्वास नहीं है? नहीं, देखिए, आज बहन जी का जन्म दिवस भी है, उनकी बहुत बहुत बधाई आपके तमाम दर्शक के माध्यम से। देखिए, अगर गठबंधन की पॉलिटिक्स देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी ने अलग अलग समय में बीजेपी को छोड़ करके तमाम कांग्रेस के साथ भी चुनाव लड़ा है और बहुत सारे छोटे छोटे दलों के साथ भी चुनाव लड़े हैं। 2019 के चुनाव को अगर आप एक्सेप्शन माने तो बाकी गठबंधन को लेकर के जो बहुजन समाज पार्टी का अनुभव है वो बहुत बेहतर नहीं रहा। तमाम गठबंधन में हमेशा बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो गठबंधन जिसके साथ उसका होता है उसको फायदा हो जाता है, बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन नहीं होता। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए लोग इस देश में गठबंधन की राजनीति क्यों करना चाहते हैं? देखिए, आपको लगेगा कि गठबंधन बिना करे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत से बीजेपी को नहीं हरा जा सकता। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि अगर इस देश में बाइपोलर इलेक्शन होगा, अगर दो व्यवस्थाओं के बीच में जाकर के चुनाव होगा, तो जितने भी चुनाव होते हैं उन चुनाव का कहीं ना कहीं लाभ बीजेपी को मिलता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बीजेपी सिर्फ अपने लिए वोट नहीं मांगती। अगर जिस प्रदेश में भी जाकर के हमने बार बार कहा, पिछले चुनाव में भी कहा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में, कि बीजेपी चिल्ला चिल्ला करके अपने लिए वोट मांगने के साथ साथ ये भी लोगों को बताती है कि मेरा चुनाव इस पार्टी के साथ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी चुनाव को भटकाना चाहती है, बाइपोलर इलेक्शन करना चाहती है। एक बात। दूसरी बात, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आमतौर पर क्षेत्रीय दलों के साथ, हालांकि बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है, लेकिन क्षेत्रीय दलों के साथ उनका व्यवहार कहीं ना कहीं सामंतवादी सोच के ऊपर आधारित है। अगर कांग्रेस वास्तव में तमाम दलों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहती है तो क्या कांग्रेस के जो एजेंडे में वो उनकी जो समस्याएं हैं, अगर पिछड़ों की, देखिए, दो चीजें मैं ध्यान रखूंगा कि अगर आप पिछड़े दलितों और जो आदिवासी जो किसानों हैं उनके प्रति आमतौर पर बीजेपी और कांग्रेस का नजरिया एक जैसा ही है। अगर पिछड़े वर्ग के लोग ये चाहते हैं कि इस देश में जातीय जनगणना हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अभी उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के ऊपर बाकायदा बैन लगाया है। लेकिन यहाँ मैं इस बात को लेकर के जानना चाहता हूं कि अगर पिछड़ों की जनगणना जब कांग्रेस की सरकार में हुई, उन जनगणना को यही कांग्रेस झूठा बता रही थी, आज वही बीजेपी कहीं ना कहीं उन आंकड़ों को नकारना चाह रही है। तो मेरा कहना यह है कि अगर दलित पिछड़ों के जो मुद्दे हैं, क्या बीजेपी और कांग्रेस का सुर एक जैसा रहेगा? एक बात। दूसरी बात, एक बात मैं कहूंगा कि देखिए, धर्म की पॉलिटिक्स को, राजनीति की सीढ़ी से फिसले हुए लोग जब तक धर्म की चौखट पर जाकर गिरते रहेंगे, कहीं ना कहीं बीजेपी के चंगुल में फंसते रहेंगे। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। इस देश में धर्म की पॉलिटिक्स को हराने का एक ही तरीका है, जो सामाजिक न्याय की बात करेगा। जो तमाम दल हैं, जहां पिछड़ों के अधिकारों की बात है, जहां संविधान बचाने की बात है, जहां दलितों के अधिकार बचाने की बात है, जहां आदिवासियों के जल जंगल जमीन बचाने की बात है, इन मुद्दों को लेकर के जब तक कांग्रेस मामले को सीधा नहीं करेगी, क्योंकि देखिए, तमाम सरकारी संस्थानों की जो प्राइवेटाइजेशन की कहीं ना कहीं नीति कांग्रेस ने की है ना, आज कांग्रेस को कहना चाहिए, अगर वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है तो साथ साथ ये भी तो कह सकती है ना कि ये देश सिर्फ राजनीतिक रूप से आजाद हुआ है, ये देश में सामाजिक गुलामी है। अगर इस देश में सामाजिक गुलामी है तो इस देश में जो दलितों सामाजिक न्याय का एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर बीएसपी की सोच है कि एकला चलो की राजनीति ज्यादा ठीक है। सतीश जी, पंकज जी, जो बातें अभी सतीश जी कह रहे हैं और जो एक बात चलमणि त्रिपाठी जी ने उठाई थी, उन दोनों बातों पर मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। एक सेकंड सतीश जी, आजादी रहेगी, सामाजिक एक सेकंड सतीश जी, ठीक है, आजादी रहेगी, सांस्कृतिक आ आजादी, गई आपकी बात, आ गई सतीश जी। मुझे कांग्रेस से इसका जवाब लेने दीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।